नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, भारत में चुनावी मौसम तो चलता ही रहता है। एक चुनाव समाप्त होता है तो कुछ महीने के गैप के बाद दूसरा चुनाव हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हर गुजरते चुनाव के साथ जो हमारा चुनावी डिस्कोर्स है, वो एक्चुअली न्यू डेप्थ छू रहा है अनैतिकता की, या ये कहा जाए इमोरालिटी की। संवाद ऐसा लगता है कि जैसे कई बार शीतल जी वो वर्ड यूज करते हैं सत्य हिंदी पे, एक क्या कहते हैं कि गटर के लेवल का संवाद हो गया है। अब मैं इस चैनल के ऊपर अपनी संयमित भाषा में और मैं क्या कहूं। जब शीतल जी को सुनता हूं, कई बार वो कहते हैं कि मैं बहुत बार कोशिश करता हूं कि मैं कोई ऐसा आप शब्द मुंह से ना निकले, तो मैं उनकी तारीफ करूंगा कि वो संयमित शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। पर ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारे राजनेता हैं, उन्हें संवाद की शुचिता का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और वो सोचते हैं कि जितना संवाद का स्तर गिराया जा सकता है और उसे गली मोहल्ले छुटभइयों के स्तर पर लाया जाए, गाली गलौज की बात हो या फिर, या मैं क्या कहूं उसके बारे में, मेरे संस्कार तो परमिट नहीं करते कि मैं उस किस्म की भाषा का उपयोग करूं। और उसके ऊपर चुनाव संहिता की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यानी कि अब ऐसा हो गया है कि जो चुनाव आयुक्त रात में रिजाइन करवाए जाते हैं और भोर होने से पहले उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है कि जाइए आप नई सीट ज्वाइन कर लीजिए, इन लोगों से उम्मीद भी क्या करेंगे आप? हिज मास्टर वॉइस ही रहेंगे। तो फिर रीढ़ विहीन चुनाव आयोग भी आपके सामने रहेगा। अच्छे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं मैं, बहुत बुरे शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूं मैं। और उसके बाद जो हमारी सरकारी मशीनरी है, ये बात सही है कि भारत में अगर गांधी पैदा नहीं होते तो शायद भारत को आजादी भी नहीं मिलती थी। इसलिए कभी कभी हमेशा मैं कहता हूं कि चंद लोगों को छोड़ दीजिए तो बाकी के लोगों के अंदर आत्मसम्मान की भी कमी है, उन मूल्यों की कमी है, उस नैतिकता की कमी है जो अक्सर हमें दूसरे देशों में लोकतंत्रों में देखने को मिलती है। मैं तारीफ करूंगा कम से कम ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी की कि वो सामने प्रधानमंत्री सुनाक हो या बोरिस जॉनसन हो, वो उनको पेनल्टी डालने से चूकते नहीं थे और कहते कि ये आपका फाइन है, इसको आपको भरना पड़ेगा, आप होंगे प्राइम मिनिस्टर लेकिन आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो क्या भारत में कोई बेंगलोर शहर के अंदर गाड़ी खोलकर दरवाजे के बाहर लटक कर हाथ हिलाने को, जो कि ट्रैफिक के नियमों के हिसाब से, आरटीओ के नियमों के हिसाब से हमारे दर्शक चेक कर सकते हैं, उल्लंघन है, आप ऐसे नहीं चल सकते। जब देश का प्रधानमंत्री इस ढंग से उल्लंघन करेगा तो क्या कोई आरटीओ आके उसको फाइन कर सकता है? जब आप पूरी की पूरी पब्लिक व्यवस्था को एक किस्म से डिस्टर्ब कर देते हैं और लोगों को आना जाना दूभर हो जाता है पूरे दिन के लिए, तो क्या आपको कोई फाइन हो सकता है उसके लिए? जो हमारी मशीनरी है वो इतनी रीढ़ विहीन हो गई है, सरकारी मशीनरी, कि उसके अंदर वो नैतिक साहस नहीं बचा कि वो आंख उठाकर बात कर ले, सिवाय इसके अपनी पोस्टिंग्स को बचाने के बजाय। और मोदी जी को बात अच्छे ढंग से ज्ञात है कि किसी में हिंदुस्तान में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे प्रश्न कर ले, ना चुनाव आयोग, ना कोई और। चंद लोग हैं मीडिया के अंदर छोटे मोटे जो प्रश्न करते हैं, यानी कि संविधान की भी धज्जियां उड़ाइए, चुनाव संहिता की भी धज्जियां उड़ाइए और फिर कहिए एक तरह से इनडायरेक्टली, देखता हूं कोई क्या कर सकता है। दरअसल इसे मैं किन शब्दों के अंदर पिरोऊं मुझे नहीं पता, लेकिन इस विषय पर बात करने के लिए कि जब कोई बड़ा नेता चुनाव संहिता का उल्लंघन करता है, धर्म के नाम पर खुलेआम वोट मांगता है, मुख्य विपक्षी दल को आतंकवादी कहता है और फिर कहता है कि कर्नाटक कर्नाटक को तोड़कर अलग देश बनाना चाहते हैं, तो एक सीमा भी पार हो जाती है। मेरे साथ एक बेहतरीन पैनल मौजूद है, प्रबुद्ध पैनल मौजूद है, जो इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। हमारे साथ सभी जो लोग मौजूद हैं वरिष्ठ विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। नीरेंद्र नागर जी, पूर्व संपादक एनबीटी वेबसाइट, सर आपका स्वागत है। बिलाल सब्जवारी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सर आपका भी स्वागत है।
सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सूझबूझ वाली बातें कहते हैं और हमेशा आशावादी रहते हैं। उनके आशावाद से मैं हमेशा प्रभावित होता हूं और एक तरह से मैं उनका प्रशंसक और फैन भी हूं। सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ विश्लेषक गुजरात की पुण्य भूमि से दिलीप गोयल साहब हैं। दिलीप जी, आपका भी स्वागत है। नागर साहब, आपके पास ही आता हूं। पहले, यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। चंद लोग हैं जो कुछ चंद आवाजें हैं, हो सकता है मेरी आप जैसी, मैं तो उनमें भी नहीं गिनता, हम भी शायद प्रभावित लोगों में से हैं। लेकिन चंद लोगों को छोड़ दो तो कोई यहां पर प्रधानमंत्री को कोई फाइन नहीं कर सकता, पेनल्टी नहीं डाल सकता। खुलेआम संविधान की धज्जियां, खुलेआम चुनाव संहिता की धज्जियां, और उसके बाद अहंकार ऐसा कि कोई कर क्या लेगा मेरा। ब्रिटेन थोड़ी है सर, हिंदुस्तान है। यहां पर किसी की हिम्मत नहीं है सर उठाकर बात कर सके। सर, आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशन। देखिए, आप और हम जो हैं, जो बोल पा रहे हैं, वो इसलिए बोल पा रहे हैं कि हम जो हैं, मेरी जो नौकरी नौबार्ड में लगी थी, वो मोदी जी के कारण नहीं लगी थी, किसी नेता के कारण नहीं लगी थी। आपकी नौकरी, आपका करियर किसी मोदी जी के कारण से नहीं था। आज भी हम जो बोल रहे हैं, हम जो रोटी कमा रहे हैं, वो मोदी जी के कारण नहीं है। इसीलिए हम लोग बोल पा रहे हैं। ये जो अधिकारी हैं, जिसको आप केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको कि कई लोग केंचुआ कहते हैं उनके एब्रीविएशन के आधार पर, और मेरे ख्याल से सही कहते हैं कि केंचुए का रूप उसने ले लिया है। ये वो लोग हैं जिनको चुनाव आयोग में नौकरी मिल गई, तो उनको एक्सटेंशन मिल गया है। तो इसीलिए जब आप, बल्कि मैं जो सबसे सम्मानित पद है उसके बारे में भी कहूंगा कि जब आपको पद किसी की कृपा से मिला है, तो आप हमेशा अपने आप को अनुग्रहित महसूस करते हैं और आप उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से आपको व्यवहार करना चाहिए। तो केंद्रीय चुनाव आयोग भी इसी तरह से है, उसके अधिकारी भी उस तरह से व्यवहार करते। लेकिन एक फर्क है, अगर मनमोहन सिंह इनकी जगह होते, तो वो खुद ऐसा ब्यूरोक्रेट है या थे, तो वे जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का कैसे सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए कुछ लोग हैं जो मानते हैं और जानते हैं, इसीलिए उनके अंडर में ब्यूरोक्रेसी उसी तरह से अच्छे लेवल पे बराबरी के लेवल पे काम करती है। लेकिन पॉलिटिशियन जो है, खासकर उस तरह का पॉलिटिशियन जितना ज्यादा ताकतवर होगा, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली जो कहा जाता है, वो इसी आधार पे कहा जाता है कि आपको आपकी जितनी ताकत है, निरंकुश है। और ये एक और चीज है जो आपने मोदी जी के बारे में कहा कि मोदी जी और अमित शाह दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये लग रहा है कि उनको इस देश का उद्धार करने के लिए भेजा गया है भगवान ने। मुझे लगता है वो ऐसा महसूस भी करते होंगे कि मुझे इस देश का उद्धार करने के लिए भेजा गया और मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आपने कर्नाटक की बात कही, कर्नाटक में जिस तरह से वो व्यवहार करिए, जैसे वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं अब, या उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो कर्नाटक को भारत से अलग करने, अब इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। जब कांग्रेस चंदा इसके बारे में विज्ञापन करती है कि बीजेपी सरकार में ये रेड कार्ड है, तो चुनाव आयोग उनको नोटिस भेज देता है कि क्या प्रमाण है। वो मोदी जी से सवाल नहीं करता कि आपके पास क्या प्रमाण है कि कांग्रेस जो है वो तोड़ना चाहती, नहीं कर सकता। तो ये जो पतन आया है इस देश में सरकारी मशीनरी में, तो वो दिख रहा है और यही कारण है। आप ये समझिए कि अमेरिका में आपने देखा ही, जब ट्रंप ने कहा कि मुझे उस जगह जाना है जहां अभी नई सरकार बनाने की कवायद हो रही है, उनके अधिकारियों ने उनको रोक दिया, अब नहीं जा सकते, तब तक चुनाव हो चुके थे। लेकिन ये थी, उस समय राष्ट्रपति बने हुए थे ट्रंप। ब्रिटेन में सुनाक के साथ हो सकता है जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ रहा क्योंकि उन्होंने पार्टी दी, और उसके बारे में तो हिंदुस्तान में ये नहीं हो सकता। इसीलिए क्योंकि वहां की जो इंस्टीट्यूशन है वो अभी भी ईमानदार, एफबीआई ईमानदार, एफबीआई जांच कर सकती है, अपनी सरकार की जांच कर सकती है। तो यहां पर जो सोच ही नहीं सकते। तो शायद एक कारण ये भी है, मैं ये समझता हूं कि हमारी डेमोक्रेसी अभी बहुत ही अविकसित है। अभी भी हम सामंती युग में रह रहे हैं। तो जब सामंती युग में क्या होता है कि जो राजा है, जो जमींदार है, वो हमारा माई बाप है। वहां पर सुनक जो है वो माई बाप नहीं है इंग्लैंड का, उनको चुना है वहां के लोगों ने, कंजर्वेटिव पार्टी ने चुना है, कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबरों ने चुना है। वहां अमेरिका में भी राष्ट्रपति बाइडेन जो है वहां के माई बाप नहीं है, वहां उनकी पूजा उस तरह से नहीं होती जैसे मोदी जी की होती है। तो जिन जिन देशों में अपने सत्ताधीशों को राजा की तरह ट्रीट किया जाएगा, वहां राजा उसी तरह से व्यवहार करेगा। तो हमारी जनता ने मोदी जी को अपना राजा और भगवान मान लिया है, तो ज्यादा राजा और भगवान मान लिया है, तो भगवान जी उसी तरह से अपने सबको अपना भक्त और अपना अनुचर मान रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये कारण जो है, और इसके अगर रिएक्शन भी नहीं होता,
क्योंकि जनता ने जब भगवान मान लिया तो भगवान तो सब सही करता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए मोदी जी की जितना दोष है, उतना ही दोष यहाँ के उनके भक्तों का, यहाँ की जनता का और वोटरों का भी है, जिन्होंने उसको ऐसा रुतबा दे दिया है। तो मैं इसके लिए दोनों को दोषी मानता हूँ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं दिलीप भाई के पास